जो कुछ इन्होंने पंजाब में कर दिया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वेज एंड मीन्स क्या है? ये जो है बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम हमारा बैठा हुआ है, तो वो 8 महीने के अंदर सब कुछ लोगों ने देख लिया कि इनसे कुछ भी नहीं हुआ और मुल्क को ये डिफॉल्ट की तरफ ले गए हैं। 417 कंटेनर पड़े हुए हैं पोर्ट कासिम पे, आज वो क्लियर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं, फिर कायम मकाम स्पीकर रहे हैं कौमी असेंबली के। ये जो कुछ इन्होंने पंजाब में कर दिया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वेज एंड मीन्स क्या है? ये ठीक कर रहे हैं गवर्नर हाउस और जो फेडरेशन के लोग हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ टक्कर ले रहे हैं हमें खामखा की? देखें, सबसे पहली बात तो ये रजीम चेंज के बाद ये जो हुकूमत बनी और ये जिस तरह इम्पोर्टेड सरकार आई और इन्होंने 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां बचाईं, और उसके बाद लाने वाले भी ये समझ रहे थे कि बड़े जी एक्सपर्ट हैं, इन्होंने पंजाब चलाया हुआ है, ये जो है बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम हमारा बैठा हुआ है, तो वो 8 महीने के अंदर सब कुछ लोगों ने देख लिया कि इनसे कुछ भी नहीं हुआ और मुल्क को ये डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं। 100% डिफ़ॉल्ट जो है वो आज मुल्क को ले जा चुके हैं। आपका टेक्निकली तौर पे हो चुका है, बिल्कुल 22 बिलियन डॉलर ख़जाने में हमने छोड़ा था, आज 6 बिलियन डॉलर रह गया, उसमें से भी 3 चाइना का और 3 जो है वो सऊदी अरब का पड़ा हुआ है। हम सबके सामने है कि 18 फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस मुल्क के अंदर अपना उनके प्लांट बंद हो गए हैं, इंसुलिन तक बनना बंद हो गया है। हम सब देख रहे हैं इंडस मोटर जो टोयोटा मोटर्स जो बना रहे हैं, उसने अपना प्लांट बंद कर दिया है। जैस कंपनी जो आपकी मोबाइल कंपनी की है, वो उसके 10,000 जो टावर है वो उसको सेल आउट कर रही है। तो फैसलाबाद में दूसरी जगह पे इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। 7.5 लाख बाहर जा चुके हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो बाहर जा चुके हैं। आप देखें कि प्रोडक्शन पावर जनरेशन जो है वो 9 से 10% कम हो चुकी है। पेट्रोलियम की मसनूआत 20% बिकना कम हो चुकी हैं। आप देख लें कि मोटरसाइकिलों की जो सेल है वो 34 से 35% बिकना कम हो चुकी है। हमारे दौर में ज़राअत 4.5% से तरक्की कर रहा था, ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहे थे। आज जो है 50% ट्रैक्टर बिकना बंद हो गए हैं। आज हम सबके सामने है कि डॉलर का रेट किधर से किधर पहुंच गया है। आज आपके 1.5 बिलियन डॉलर के जो 417 कंटेनर पड़े हुए हैं पोर्ट कासिम पे, आज वो क्लियर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लोगों को डैमेजेस पड़ रहे हैं, लोगों का माल पड़ा हुआ है, वो ला नहीं सकते हैं सेल आउट करने के लिए। तो आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर ये हालात ये जो लेके आए हैं इसको, जो आज खान साहब ने बताया है, खान साहब ने आज कहा है कि एक शख्स, देखिए अन्ना कुछ भी नहीं होती। लीडर वो होता है जो झुक जाता है, जो अपनी कौम के लिए सब कुछ करता है, ना कि आके 1100 अरब रुपए की NRO2 क्यों दिया इनको? खान साहब तो कह रहे थे मैं नहीं दूंगा, आखिर इनको किन्होंने बिठाया, किन्होंने फैसिलिटेटेड किया? कौन लोग थे जिन्होंने इत्यादियों को तोड़ा? वो कहां से आप मुझे बताएं कि अभी जो एक सेनेटर पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने जो बताया कि जो इसमें बाहर से भी पैसे आए और जो सिंध हाउस के अंदर जो पैसा चला यहां का भी चला, तो ये हम सबके सामने एक मुल्क चल रहा था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा, कई दफा समझाया, अपने वजीर खजाना को भी भेजा कि शौकत तरीन साहब को कि खुदा के लिए इनको समझाओ, ये इस टाइम ये वाला काम ना करें, चलता हुआ मुल्क है, इसको मत नीचे गिराएं। सर, हमारे दौर में प्रोपेगेंडा किया गया, एक मखसूस मीडिया हाउसेस और एंकर्स, जो मैं समझता हूं लिफाफा एंकर्स हैं, जिन्होंने जी महंगाई है जी, तूफान है जी, ये हो गया वो हो गया। आज आप मुझे बताएं, हमारे दौर में 5000 सब अच्छा लग रहा है। अब सब अच्छा अब नहीं बोल रहे, अब कह रहे हैं नहीं ये मुश्किल फैसले हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, हमारे दौर में गरीब को 5000 के लगभग 100 किलो आटा मिलता था जी। आज आटा जो है वो 12,000 रुपए में 100 किलो नहीं मिल रहा। तो ये मुल्क किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।